गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। आज है 13 जून। 13 जून से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले टेस्ला एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में पंचवटी योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो अभी हिमाचल प्रदेश की एक योजना है पंचवटी, इसका शुभारंभ हुआ है। और जानते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है। पंचवटी योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक विकासखंड में सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस पार्क और उद्यान स्थापित करेगी। राज्य सरकार चालू वित्त वर्ष में राज्य में ऐसे 100 पार्क स्थापित खोलने के पर विचार कर रही है। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। और पंचवटी योजना क्या है? बुजुर्ग लोगों को इन पार्कों और उद्यानों में टहलते हुए अपने खाली समय बिताने का अवसर प्रदान करना चाहती है। इसका उद्देश्य उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नागरिकों के जीवन प्रत्याशा में सुधार करना है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री तो जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। इतने पॉइंट याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पूर्व वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन अलेक्जेंडर ग्वाग्डिक ने संन्यास की घोषणा की। और तो ये किस देश के हैं? तो ये अल्जीरिया के हैं। और जानते हैं अल्जीरिया के बारे में। तो अल्जीरिया के पूर्व वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन अलेक्जेंडर ग्वाल्डिक ने संन्यास की घोषणा की है। और उनके रिटायरमेंट की घोषणा उनके प्रबंधक एगिस क्लिमस ने की। यूक्रेनियन मुक्केबाज ने दिसंबर 2018 में एडोनिस स्टीवेंसन को हराकर WBC का खिताब जीता था। उन्होंने पिछले 5 वर्षों में बेल्ट पर कब्जा जमाया हुआ था। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। और यूक्रेन की करेंसी क्या है? यूक्रेनियन हिरवानिया। और यहाँ की कैपिटल क्या है? कीवी। तो इतनी चीज़ याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस देश ने सोहजोधा नामक एक पहल शुरू की है? तो अभी बांग्लादेश ने सोहजोधा नामक एक पहल शुरू की है। जानते हैं इसके बारे में। तो बांग्लादेश सरकार सोहजोधा नामक एक पहल शुरू की है जो कोविड-19 उपचार से ठीक हुए रोगियों के प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा है। एक ऑनलाइन नेटवर्क है। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। और यहाँ की राजधानी ढाका है। और यहाँ की करेंसी क्या है? टका है। तो इतने पॉइंट याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैविक विविधता पार्क कहाँ खोला गया है? तो हल्द्वानी में बहुत बड़ा एक जैव विविधता पार्क खोला गया है। जानते हैं इसके बारे में। तो उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी में राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क यानी बायोडाइवर्सिटी पार्क का शुभारंभ किया है। और इस जैव विविधता पार्क को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वनस्पतियों, विशेष रूप से औषधियों, पौधों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए खोला गया है। और उत्तराखंड का अनुसंधान विंग जैव विविधता पार्क 18 एकड़ में फैला हुआ है। और इसमें लगभग 500 प्रजातियों के साथ 40 विषय संगत खंड हैं। और इस पार्क को खोलने का उद्देश्य मानव जीवन में प्रत्येक पौधों के महत्व को प्रदर्शित करना है। जैव विविधता पार्क में पौधों की प्रजातियों को आध्यात्मिक और धार्मिक, वैज्ञानिक, मानव स्वास्थ्य और सौंदर्य मूल्यों में विभाजित किया गया है। आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पे है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहीं पे है। फूलों की घाटी यहीं है। और नंदा देवी नेशनल पार्क जो है यहीं है। तो ये 4-5 जो नेशनल पार्क हैं याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से बन जाता है कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है या फिर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो याद रखिएगा। उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो देहरादून है। और यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और यहाँ के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। तो इतनी चीज़ याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एमपेस ने संपर्क रहित ATM निकासी सक्षम बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो मास्टर कार्ड के साथ एमपेस ने साझेदारी की है। जानते हैं इसके बारे में। तो क्लाउड आधारित भुगतान समाधान सर्विस प्रोवाइडर एमपेस पेमेंट सिस्टम इंडिया ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भारत में संपर्क रहित ATM सेवा शुरू करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के अंतर्गत मास्टर कार्ड एमपेस को मास्टर कार्ड द्वारा संचालित कार्डलेस ATM लॉन्च करने में सहायता करेगा। इतने पॉइंट याद रखिएगा। और मास्टर कार्ड का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क US में है। मास्टर कार्ड के अध्यक्ष और CEO कौन है? अजय पाल सिंह बंगा है जो भारतीय मूल के। इतने पॉइंट याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस राज्य ने मुख्यमंत्री जगन्नाथ चेदोड़ योजना का शुभारंभ किया है? तो अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जगन्नाथ चेदोड़ नामक योजना शुभारंभ किया। इसके बारे में जानते हैं। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं।
और यहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। इतने पॉइंट याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कहाँ पर डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल का अनावरण किया गया है? तो DSRV यानी डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल, इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। इसका अनावरण विशाखापट्टनम में किया गया है। इसके बारे में आपको हम बताते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान, इसमें जो गहरे पानी से बचाव कार्यों को अंजाम देने के लिए इसका अनावरण किया गया है। इस कॉम्प्लेक्स को शामिल की गई नई पनडुब्बी बचाव प्रणाली को समायोजित करने और राज्य में बचाव के लिए तैयार रहने की DSRV परिसंपत्तियों को संग्रहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारतीय नौसेना ने इस तरह की 2 ऐसी प्रणालियों को शामिल किया है जो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर पनडुब्बियों को सुरक्षा कवच प्रदान करेगी। याद रखिएगा। और नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह है। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया गया? तो भाई 12 जून को बाल श्रम विरोध के लिए एक दिवस मनाया गया है। जानते हैं इसके बारे में? तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस हर साल 12 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग 152 मिलियन बच्चे हैं जो बाल मजदूरी में लगे हुए हैं, जिनमें से 72 मिलियन खतरनाक गतिविधियों में लगे हुए हैं। इस वर्ष वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर को एक वर्चुअल अभियान के रूप में आयोजित किया जाएगा, जिसमें दुनिया भर में बाल मजदूरी के खिलाफ मार्च निकालकर इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर कोऑपरेशन ऑन चाइल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। इतनी चीज़ याद रखिएगा यहाँ से। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष गाय राइडर हैं। और यहाँ के जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना यहाँ पे जो हुई थी वो 1919 में हुई थी। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस भारतीय को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो अभी शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। जानते हैं इसके बारे में? तो भारतीय संगीतकार और ऑस्ट्रेलिया के कलाकृति संगीत संगठन के संस्थापक शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियाई में समुदाय का ये वैश्विक अथवा घरेलू स्तर पर की उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इसके अलावा यह ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों और अन्य व्यक्तियों को उपलब्धि या मेधावी सेवा के लिए मान्यता देने के लिए स्थापित एक शिष्टाचार सम्मान है। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा जो है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। तो इतने पॉइंट याद रखिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में टोनी डियोन का निधन हो गया। वह थे, तो वह एक खिलाड़ी थे। अब जानते हैं इनके बारे में? तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के यूरोपीय कप विजेता डिफेंडर टोनी डियोन का निधन हुआ। उन्होंने वर्ष 1960 से आयरिश क्लब सेलबोर्न को छोड़कर मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब ज्वाइन कर लिया था। उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब के लिए 535 मैच खेले और 1968 में क्लब की यूरोपीय कप जीत में अहम भूमिका निभाई थी। टोनी डियोन ने क्लब के साथ अपने 13 साल के करियर के दौरान 2 लीग खिताब और 1 FA कप जीता था। तो इतने पॉइंट याद रखिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ला एजुकेशन।